समझते हैं स्वामी चक्रपाणी जी से, ये जो बयान स्वामी जी आया है रामभद्राचार्य जी का, आप इस बयान को किस तरीके से देख रहे हैं? कुछ लोग कह रहे हैं कि अनर्गल बयान था, आपको क्या लगता है ये बयान क्या है? नहीं, देखिए, जगत गुरु रामभद्राचार्य जी कोई भी अनर्गल बात नहीं कर सकते और उन्होंने जो बयान दिया है निश्चित रूप से ये हर भारतवासी को, हर हिंदुस्तानी के अंदर एक कहीं ना कहीं या उसके व्यथा है, उनकी एक चिंता है जिसको उन्होंने उद्गार किया है। तो इसलिए निश्चित रूप से आप चले जाओ, मैं तो आप देखो जिस प्रकार से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या पूरे देश में हालात हो रहे हैं, जहाँ पे हिंदुओं की संख्या कम है, आप देखें किस प्रकार से वहाँ पे उन पे अत्याचार हो रहा है, जहाँ पे नहीं है वहाँ पे पूरे देश पे कितना लब जिहाद हो रहा है, किस प्रकार से पूरे तरह हिंदुओं को घेरा जा रहा है। आप देख लो, एक दिन रोज आए दिन किस प्रकार से हिंदू बेटी बहनों को जला दिया जाता है, किस प्रकार उनको फंसा दिया जाता है, किस प्रकार जिहादी जो है दांडिया में घुस जाते हैं नाम बदल के, लाखों हमारी हिंदू बेटी स्वामी चक्रपाणी, अगर हम इस तरीके के जनरलाइज स्टेटमेंट्स ना दें, और क्योंकि बात हो रही है पश्चिमी उत्तर प्रदेश जिसको लेकर उन्होंने कहा है मिनी पाकिस्तान, और हम सब जानते हैं कि 2017 से यूपी में योगी सरकार है और कानून व्यवस्था को लेकर ही सबसे ज्यादा बीजेपी अपनी पीठ थपथपाती है। कानून व्यवस्था ही चुनाव दर चुनाव सबसे बड़ा मुद्दा बनता है, जिसमें 2017 के बाद 2022 में जो बीजेपी को जीत हासिल हुई उसमें यही माना गया कि कानून व्यवस्था इतनी शानदार है योगी राज में, इसी वजह से जनता का भरोसा योगी आदित्यनाथ की सरकार में दोबारा से देखने के लिए मिला है। तो क्या अपने ही देश के एक इलाके को मिनी पाकिस्तान कह देना, अपने ही देश के नागरिकों को गद्दार की नजर से देखना या पाकिस्तान से उनकी तुलना कर देना, क्या यह देश हित में दिया गया बयान है स्वामी चक्रपाणी? देखिए रोमाना जी, इस बात को समझिए, मिनी पाकिस्तान का मतलब क्या? अब मान लीजिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से जनसंख्या संतुलन बिगड़ी है, वहाँ पे जो हिंदुओं को जिस प्रकार से मंदिरों से लेके घरों पे कब्जा किया गया, जिस प्रकार से उनकी बहु बेटियां सुरक्षित है, स्वाभाविक है पाकिस्तान में भी असुरक्षित है। और जहाँ तक उत्तर प्रदेश की बात है, देखो नहीं, आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही, आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है कि साहब हिंदू जो बहु बेटियां हैं वो असुरक्षित हैं। स्वामी चक्रपाणी ये कह रहे हैं कि हिंदू बहु बेटियां उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में असुरक्षित हैं और इसी वजह से ये बयान जो रामभद्राचार्य जी की तरफ से दिया गया है, इस बयान को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। मौलाना साजिद रशीदी, देखिए, अगर उत्तर प्रदेश में बहु बेटियां असुरक्षित हैं तो ये तो योगी सरकार पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, बहुत बड़ा। ये तो योगी जी को संज्ञान लेना चाहिए। चक्रपाणी महाराज किस सूत्र से कह रहे हैं कि भाई वहाँ सुरक्षित नहीं बहु बेटियाँ? बहुत बड़ा सवाल चक्रपाणी महाराज ने योगी जी पर लगाया है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए कौन सी सोच है, हमें ये सोचना पड़ेगा। आप इसे उल्टी दिशा में क्यों लेकर जा रहे हैं? आप कह रहे हैं कि अगर स्वामी चक्रपाणी ने ये कह दिया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हिंदू बहु बेटियां सुरक्षित नहीं है, तो आप कह रहे हैं योगी सरकार पर इसको प्रश्न चिन्ह मान लिया जाए। इसे इस रूप में क्यों ना देखा जाए जो वो मिनी पाकिस्तान वाली बात की वकालत कर रहे हैं कि साहब मिनी पाकिस्तान बन रहा है यहाँ पर? नहीं, मिनी पाकिस्तान भी अगर बन रहा है तो भी योगी जी पे सवाल है, क्योंकि सरकार तो उनकी है ना। केंद्र में सरकार बीजेपी है और उत्तर प्रदेश में सरकार बीजेपी की है, तो सवाल तो दोनों साइड में उन्हीं पर होगा ना। क्यों इन्होंने मिनी पाकिस्तान इसको बनने दिया है? 10 साल हो गए सरकार को, यूपी में भी 11 साल, यहाँ भी हो गए हैं 12 साल। तो ये सारी चीज़ें हमें सोचना पड़ेंगी कि स्वामी चक्रपाणी महाराज बीजेपी सरकार पर कितना बड़ा प्रहार करने जा रहे हैं। दूसरी बात, देखिए मैं एक सोच को दर्शाना चाहता हूँ रोमाना जी, ये वो सोच है जो हिंदुस्तान में मुसलमानों को देखना नहीं चाहती। ये वो सोच है जो रेडी पटरी वालों को मुसलमान नाम पूछकर मारते हैं। ये वो सोच है जो जय श्री राम का नारा लगाकर मुसलमानों को मोब लिंचिंग कर देते हैं। ये वो सोच है जो देश में हिंदू मुसलमान का बंटवारा चाहते हैं। ढाबा नाम लिख करके सुनो मेरे भाई, बीच में मत बोलो भाई, और थूक याद कर रहे हो क्या? स्वामी जी क्या बातें कर रहे हैं? स्वामी जी प्लीज, एक तो उसके लिए वो सारा उसको लेकर तो स्वामी जी पूरा उत्तराखंड तक मुहिम चली थी ना, तो फिर सिर्फ और सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्यों? वो तो उत्तर प्रदेश, पूरे उत्तर प्रदेश के लिए नियम बना था ना, उत्तराखंड तक के लिए नियम बना था। सही कह रही हूँ ना आप, लेकिन मिनी पाकिस्तान सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश को कह रहे हैं ना। एक मिनट जरा शांत रहिए, बाकी मेहमान भी हैं। साजिद रशीदी साहब 30 सेकंड में अपनी बात पूरी कर लीजिए, उसके बाद में बाकी मेहमानों का रुख करें और सबसे गुजारिश करते हुए एक दूसरे को ना टोकें। मैं हूं बीच में टोकने के लिए। मैं यही कहना चाहता हूं कि ये एक सोच है और ये वो सोच है जो देश को हिंदू राष्ट्र देखना चाहती है। जैसे रामभद्राचार्य जी ने अभी एक बात कही
कि मनुस्मृति प्रथम संविधान है देश का। उस पर आती हूँ, मैं जल्दी से जरा डॉक्टर संगीत रागी के पास दर्शकों को लेकर चलूंगी। प्रोफेसर साहब, ये जो रामभद्राचार्य जी का बयान है, ये हिंदू मुसलमान वाली सोच की वजह से दिया गया बयान है, या फिर ये जो बयान है वो योगी सरकार की कार्यशाली शैली जो है उस पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाला बयान है? आप इस बयान को किस तरीके से देख रहे हैं? संगीत रागी जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको सर? अच्छा, आपने मुझसे प्रश्न जी जी, मेरा आपसे सवाल है। दोहराऊं क्या सवाल सर? दोहराऊं क्या? योगी जी पर। अच्छा ठीक है सर, ठीक है ठीक है। हाँ, एक बार सवाल देखिए रुमाना, मुझे नहीं लगता है कि ये योगी जी पर प्रश्न चिन्ह है। देखिए, इस देश का विभाजन हिंदू धर्म के आधार पर हुआ है, और जो हिस्सा जहाँ पर मुसलमानों की जनसंख्या का घनत्व ज़्यादा था, जहाँ मुस्लिम आबादी थी, वहाँ पर वो हिस्सा भारत के हिस्से से कट गया है, और जो हिस्सा जहाँ पर हिंदू कम होता है वो हिस्सा आज नहीं, ये हमेशा देखा है कि वो बाल्कनाइजेशन, उसको अंग्रेजी में एक शब्द कहते हैं, दैट हैज़ लेड टू बाल्कनाइजेशन ऑफ द कंट्री। इसी संदर्भ में संभवतः रामभद्राचार्य जी ने कहा होगा कि जिस प्रकार से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की जनसंख्या घनत्व बढ़ा है, और किसी समुदाय का सिर्फ जब जनसंख्या घनत्व बढ़ता है तो सिर्फ जनसंख्या में बदलाव नहीं होता है, वहाँ की संस्कृति, वहाँ की वेशभूषा, वहाँ के परिधान, वहाँ के रहन सहन, वहाँ की संस्कृति, इन सब में बदलाव होता है, उनकी सोच में बदलाव होता है। यही यदि ऐसा नहीं होता तो पाकिस्तान कैसे बनता? जो जनसंख्या आज पाकिस्तान का हिस्सा बनती है, तो उस समय बहु हिंदू बहुल था। जो आज बांग्लादेश के है वो एक समय हिंदू बहुल था। कश्मीर जो है वो 13वीं शताब्दी से पहले हिंदू बहुल था, लेकिन आज वहाँ की स्थिति क्या है? वहां से हिंदुओं को भागना पड़ा। मैं एक सेकंड आपको आज भी इस देश में क्या केरला का उदाहरण नहीं है, क्या तमिलनाडु का उदाहरण? 10 सेकंड में खत्म। आप बिल्कुल सही, आप ही से मेरा सवाल है, खत्म कर लूं, फिर उसके बाद टोकिएगा। आप ही से मेरा सवाल है, आप केरल का यहाँ पर उदाहरण दे रहे हैं, जम्मू कश्मीर की यहाँ पर बात करें, लक्षद्वीप भी है देश के अंदर, लद्दाख भी है देश के अंदर। लक्षद्वीप में मुसलमान की आबादी 96% है, लद्दाख के अंदर 47% मुस्लिम पॉपुलेशन है। मेरा सवाल यह है सर कि देश के अंदर तो हिंदू मुसलमान मतलब वो साथ मिलकर रह सकते हैं ना? क्या अगर मुसलमानों की आबादी ज्यादा है तो वो इलाका मिनी पाकिस्तान हो गया? क्या ये सोच उसी सोच से मेल नहीं खाती है जो पाकिस्तान की जनरल आसिम मुनीर वाली सोच है कि साहब हिंदू और मुसलमान ये तो साथ रह ही नहीं सकते, हिंदू मुसलमान तो मतलब दो राष्ट्र, मतलब अगर हमारे हिंदुस्तान में कहीं पर मुसलमान ज्यादा हो गए तो क्या वो हिंदुस्तान नहीं हो सकता है, वो पाकिस्तान ही बनेगा क्या? ये तो आसिम मुनीर जैसी सोच लगती है। देखिए, ये कहने में तो बहुत अच्छा लगता है, हाँ। लेकिन यदि यही सोच रहती तो ये नहीं, जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं वहाँ पर ये नहीं कहा जाता बिहार के अंदर कि भाई हम रविवार को छुट्टी नहीं होगी, अब हम मुस्लिम बहुल संख्या हो गए हैं, यहाँ पर तो अब फ्राइडे को होगा। झारखंड के अंदर हमने देखा है कि वहाँ पर तख्तियाँ लगा दी गई स्कूलों के अंदर कि ये मुस्लिम बहुल इलाका है, अब यहाँ पर फ्राइडे को ही जो है वो छुट्टियाँ होंगी, ये संडे को नहीं होंगी। और दूसरी बात, ये बड़ा कहने में बड़ा अच्छा लगता है, बंगाल के जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं वहाँ से सारे हिंदुओं को भगा दिया गया है। ये सच्चाई टीवी राजेश्वर ने अपनी रिपोर्ट में लिखी है, जो बंगाल के गवर्नर थे और आईबी के डायरेक्टर भी रह चुके थे, और कांग्रेस पार्टी ने उनको नियुक्त किया था, कोई भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया था। जब जनरल एसके सिन्हा की रिपोर्ट आई थी आसाम के मामले में, तो सीमावर्ती हिस्से से आसाम के अंदर भी हिंदुओं को भगा दिया गया था, वहां पर भी मुस्लिम आबादी बढ़ी तो उसका पॉलिटिकल डिस्कोर्स बदल गया है। वैसे ही ज्यों-ज्यों इस देश में मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ेगी, पॉलिटिकल डिस्कोर्स बदलेंगे, वो सोच जो है जिसे हम आप कहते हैं गजवाए हिंद, वो सोच पुनः स्थापित होगा। ये मेरा व्यक्तिगत विश्लेषण है। हो सकता है कि मैं गलत हूं, हो सकता है कि बहुत सारे लोग इससे सहमत नहीं हो, लेकिन जो रामभद्राचार्य जी ने कहा है, पाकिस्तान एक सोच है, पाकिस्तान वो सोच है कि हम अपनी जनसंख्या का कैसे बदलाव करें, कैसे हम गजवाए हिंद इस देश को करें। क्या ये पता नहीं है कि बंगाल में किस प्रकार से जनसंख्या के बदलाव किया गया था?
सैदुल्ला की सरकार 1937 के अंदर आसाम में आई थी, तो किस प्रकार से मुसलमानों को वहां बसा करके उसकी पूरी डेमोग्राफी बदलने की बात की गई थी। आसाम आज भारत का हिस्सा नहीं होता। यदि नेहरू की बात मानी गई होती तो आसाम आज भारत का हिस्सा नहीं होता। ठीक है। वो तो गोपी बारदोई और गांधी जी का धन्यवाद कीजिए जिन्होंने आसाम की ये एक लड़ाई जेन्युइन लड़ी। चिंता है, जो आपका मुस्लिम कहना है कि ये एक जेन्युइन चिंता है जो रामभद्राचार्य जी की तरफ से जताई गई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।